ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्ते दोस्तों। आज जो मैं विषय लेके आया हूँ, असली नकली चेहरे। अब हम आपस में कभी भाई बहन, कभी मित्रगण, रिश्तेदार, कई लोग एक दूसरे को भिन्न भिन्न प्रकार से पुकारने लग जाते हैं कि तू बदल गया, तू बहरूपिया है, तू बोलता कुछ है करता कुछ है, तेरे कई चेहरे। कई फिल्मों ने तो गाने तक बना दिए, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। कभी आपने ये सोच के देखा कि आपके साथ भी ये गुजरती हो? मैं किसी को इसके अंदर पॉइंट आउट करने नहीं आया, मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ, ये बात करने आया हूँ। आप भी सोचते हो, आपसे भी किसी ने शिकायत कभी की हो, तू बदल गया, तू सामने कुछ है पीछे कुछ है। ये अल्फाज हम सबके लिए उपयोग करते हैं। शायद आप अपनी पत्नी के लिए भी करते हो, आपकी पत्नी आपके लिए भी करती हो, आप बदल गए हो। भाई बहन के लिए करता हो, बहन भाई के लिए करते हो। सभी रिश्ते, हर रिश्ता इसमें है। कई यार दोस्त कहते हैं यार तेरा वक्त बदल गया, तू बदल गया। लेकिन दोस्तों, कभी आपने इस चीज पे गौर करके देखा कि हाँ ऐसा होता क्यों? क्योंकि ये एक शिकायत ऐसी है जो मानव समाज के अंदर सभी के अंदर पाई जाती है। हर एक इंसान वक्त पर वक्त बदलता रहता है। बदलाव हमारे मानव जाति के अंदर होता रहता है। कोई बचपन से लेके जवानी तक क्या स्वभाव होता है, जवानी से लेके प्रो शादी तक क्या स्वभाव होता है, हर जगह उसका बदलाव आता है। आपके अगर पेट में कोई गड़बड़ है तो आपके चेहरा बदल जाएगा। हमारे हर क्रिया के द्वारा हमारा चेहरा बदलता है। हमारे हाव भाव से हमारे चेहरा पढ़ा जा सकता है। सभी आप भी देखते होंगे, आप किसी को सामने बैठे देखेंगे तो उसके अंदर से जब बदलाव आते हैं तो उसके चेहरे पे कोई ना कोई अलग ही क्रिया शुरू हो जाती है। ये हमारे जीवन काल में एक प्राकृतिक हमारे गुण भी है, अवगुण कह लो, जो मर्जी करो। कभी कभी आप देखेंगे किसी को सामने आपके बैठा है, आप उससे बात करते होंगे, उसके हाव भाव बदलते रहते हैं। वो बात के हिसाब से उसके हाव भाव बदल जाते हैं। अगर आपका कोई बहस हो रही है तो उसके हाव भाव उसी वक्त बदलना शुरू हो जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, मेरे हिसाब से 1000 में कोई एक आधा या लाख में एक आधा बंदा कि जिसके हाव भाव नहीं बदलते। वरना 100 क्या 500% सबके बदलते। इसमें दोस्तों कोई दोष नहीं है, ये मानव स्वभाव ऐसा है। ये जीवों में भी पाया जाता है। वातावरण के हिसाब से भी हमारे हाव भाव बदलते हैं। एक हर इंसान की अपनी सोच, अपना गुण, उसका उसके चेहरे पे बहुत असर पड़ता है। अगर वो मृदभाषी है, अगर हार्ट से सॉफ्ट है, दया भाव रखने वाला है, तो उसके मुख पे, मुखमंडल, चेहरे पे एक कुदरती नूर अपने आप आता है। जो अंदर से कठोर होगा, अंदर से कठोर होगा लेकिन सच्चा होगा, उसके चेहरे के हाव भाव अलग होंगे।
क्या ये गुण, सभी गुण हमारे देवताओं में नहीं था? अभी भगवान श्री कृष्ण की आप लीलाएं देखेंगे तो हर लीला में उनकी जो कलाकार कार्य कर रहा होता है वो अपना हाव भाव बदलता है, उसे अपने हर क्रिया द्वारा अपने चेहरे के भाव बदलने पड़ते हैं। उसी को तो एक्टिंग कहते हैं, कला कहते हैं। यही स्वभाव हम सब में। आपके आसपास में कोई अगर आपका बहुत नज़दीकी है, मैं रिश्ते का कोई दायरा नहीं दे रहा, नज़दीकी इंसान है, आप उससे बहुत प्रेम करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो आपको बदला हुआ नजर आएगा। असल में बदला वो नहीं जाता, बदला हमारे अंदर के एक सोच से आता है। हमारे जो भीतर के जो क्रियाएं हैं वो हमारे को सोचने पे मजबूर करती है। कई बार आप कुछ कहना चाहते होंगे, आपको लगेगा सामने का भाव स्वभाव चेंज हो रहा है, आप कह तो देते हैं लेकिन उसका स्वभाव में बदलाव आता है। ये क्रिया की प्रतिक्रिया होती है दोस्तों, ये किसी में भी पाई जाती है, हर किसी में। कोई आपको सम्मान देगा तो आपका चेहरा हल्का हल्का खुश होना शुरू होगा, आपके फेस पर आ जा सकता है। अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है तो आपका चेहरा परा जा सकता है, जिसे आजकल की थ्योरी में फेस रीडिंग कहते हैं। पुलिस वाले भी चोर को इसी तरह पकड़ते हैं। जज साहब भी जो कोर्ट के कटघरे में खड़े थे उनको यही स्टडी करते हैं। डॉक्टर भी मरीज की पीड़ा से उसके चेहरे के हाव भाव से सब पकड़ लेते हैं। तो इस तरह तो हमारे सभी के चेहरे अलग हैं, तो हम किसी एक के ऊपर क्यों पॉइंट आउट करते हैं कि तू बदल गया है, तेरा चेहरा बदल गया है। दोस्तों, असली और नकली चेहरे हर किसी के अंदर पाए जाते हैं। आप किसी एक से खड़े होके नॉर्मलाइज बात कर रहे हैं, कोई सामने से आपका प्रिय आ गया जिसे आप चाहते हैं, तो आपके फेस के ऊपर एक अलग सी खुशी आ जाती है। या किसी को आप बात कर रहे हैं, उससे बहस रहे हैं, वो बहसते बहसते आपका चेहरा बदल जाता है, लेकिन सामने जो तीसरा इंसान आता है उसके सामने आप दर्शाना नहीं चाहते कि आप गुस्से में, तो आप तुरंत अपना चेहरा बदलना शुरू कर दो। तो इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा, बहरूपिया कौन है? हम सभी बहरूपी हैं। बहरूपी का मतलब क्या होता है? एक रूप के साथ साथ में अनेक रूप बनाना। इसे आप कला भी कह सकते हैं। और हर एक इंसान के अंदर एक कलाकारी छुपी होती है। अच्छा डायरेक्टर उसी को निकालता है। यही इंसान के असली नकली चेहरे होते हैं। हम एक माँ की ममता, अभी मैं थोड़ा परिवार की चीज़ों पे आता हूँ, देखते होंगे अपने आसपास में। माँ एक छोटी शिशु से जो पैदा हुआ, उससे 1.5 साल तो बहुत प्यार से, दुलार से प्यार करेगी, सब कुछ करेगी। जैसे वो 2.5-3 साल का होता है, माँ का उसमें थोड़ा बहुत उसको सिखाने के हिसाब से चेहरे के हाव भाव बदलने शुरू होते हैं। क्या बच्चा वो डाइजेस्ट कर पाता? नहीं। वो अपनी माँ के अंदर वही ममता में चेहरा देखना चाहता है, क्योंकि उसको पैदा होते उसने देखा था। लेकिन माँ के अंदर की भावनाएं जो होती है कि मैं अपने शिशु को कुछ सिखा दूँ, वो उसको ज्ञान देने के हिसाब से, उसको संसारिक जीवन सिखाने के हिसाब से अपना हाव भाव बदलती है। वहाँ पे भी चेहरे का बदलाव आता है। जब वो शिशु
5-6 साल का हो तो माँ के अंदर और बदलाव आते। क्या वो महिला बदल रही है या उसका चेहरा बदल रहा है? नहीं, उसके अंदर की सोच बदल रही है। वो अपने उस शिशु से क्या चाहती है, इसमें मैं थोड़ा सा सोचना चाहूँगा अलग। माँ का दिमाग अगर ज़्यादा तेज सोच रहा है तो उसे अपने बच्चे के हिसाब से अपने आप को सेट करना पड़ता है। उसे ये भी देखना पड़ता है कि उस शिशु की जो आयु है वो उसके मैच हो रही है जो वो सोच रही है। इन चीज़ों में दोस्तों बहुत मायने रखता है। हम अपने हाव भाव को, कभी हम सामने वाले से भी बात करते हैं, क्या हम अति नहीं करते? ये चीज़ को अगर हम याद रखें, हम अपने स्वभाव को बदलने के टाइम ये चीज़ को याद रखें तो हम अपने आप को बहुत कुछ संभाल सकते हैं। मैं इसीलिए कई बार जो आपसे वीडियो में बात भी करता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ कि लोगों को सुधारने से पहले खुद को सुधारो। हमें अपने आप को सुधारना पड़ता है। अब आपको दूसरा एक रिश्ते की मिसाल दो, आपकी पति पत्नी का ले लीजिए। अगर मैं अपनी पत्नी के अंदर बदलाव चाहता हूँ, बदलाव देख रहा हूँ, तो क्या मुझे भी उस तरह से बदलना चाहिए? अगर उसके स्वभाव में बदलाव आ रहा है तो मुझे भी तुरंत अपने आप को बदलना पड़ता है, अगर सुखद जीवन जीना है तो। अगर वो बदल रही है, आप नहीं बदल रहे, वो अच्छा बदल रही है या बुरा बदल रही है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो आपका स्वभाव भी वैसे बनता जाएगा। अगर वो आपसे लड़ने आएगी तो आपका स्वभाव ऑटोमेटिकली आपके भी लड़ाई की टोन चेंज हो जाएगी। अगर प्रेम भाव में आएगी तो आपकी भी टोन प्रेम भाव में होगी। ये दोस्तों हमारे जो चेहरे, हमारे जो असली नकली रूप बदलते हैं, इसी प्रकार बदलते हैं। मैं ये आपको कोई ज्ञान नहीं, ये सबके अंदर है, ऑलरेडी है, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाते। सबसे पहले इंसान को दूसरे को समझने से पहले खुद के स्वभाव को समझना चाहिए। अगर उसे अपने जीवन पर, पूरे जीवन अगर सुख शांति से रहना है तो पहला बदलाव खुद पे करना चाहिए। अगर आपका खुद के ही चेहरे पे बदलाव आ रहे हैं, आप क्रोध में दर्शाना चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, क्रोध दर्शाना चाहते हैं लेकिन क्रोध आता नहीं है। अंदर से अगर मन प्रसन्नचित होगा तो आपको मुख पे क्रोध जाएगा, आपको पता लगेगा वो गुस्सा नकली कर रहा है, ये असली नकली चेहरे हैं। ये दोस्तों फर्क हो। हर इंसान दूसरे को देखता है क्योंकि आंखें हमारे सामने हैं, इसीलिए लोग कहते हैं आईना देख खुद को पहचान। आईना भी तभी बना कि खुद को देखें। हम दूसरे के स्वभाव का, दूसरे के बदलाव का तो हम व्याख्यान कर देते हैं, लेकिन हम अपने आप पे नहीं कर पाते। और अपनी अपनी सोच है। मैं कई बार यही कहता हूँ कि दूसरे को बदलने से अच्छा खुद को बदलना ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आपका सामने वाला दुष्टता कर रहा है तो आपको भी थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है। अगर वो दुष्टता करे और आप मृद बने रहें तो आपको नाजायज निचोड़े रहो। आपको उसके हिसाब से कुछ न कुछ अपने में भी बदलाव करना ही पड़ता है। आपकी संतान हो या आप किसी की संतान हो, तो हर एक इंसान एक दूसरे को देख के अपने अंदर बदलाव लाता है। तो फिर हर इंसान जब असली नकली चेहरा लेके चल रहा है तो हम दूसरे पे दोषारोपण क्यों करते हैं? बस वही कि हमारी आंखें आगे, हमको सामने नजर आता है, खुद को नहीं देख पाते, क्योंकि यही चीज़ हमें भी आती है। सो दोस्तों, ये सब चीज़ें ऐसी हैं,
आज ईश्वर ने हम लोग सबको बुद्धि दी है। क्या हम सभी अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर पाते हैं? कभी कभी आप सही वक्त पे अपनी चीज नहीं सोच पाते। आपको वक्त बीत जाने के बाद याद आता है, यार मैं ये किया तो सही है। ये दोस्तों जो चीजें हैं ना, ये इंसान के बस में नहीं है। इसे ही कहते हैं कि हमारे बस में कुछ नहीं है। हमें वक्त के का हमें प्यास लगी तो खाना आ जाए तो सामने क्या करेंगे, बोले यार मुझे पहले पानी पीने दे। ये फर्क है। पूरा जीवन भर आप सीखने सिखाने में लगे रहते हैं, और आपको एक चीज बताओ, हम अपने अंतिम समय तक नहीं सीख पाते। और ऊपर वाले ने इस पे कितना बड़ा धोखा किया पता है आपको? एक जीवन पूरा निकल जाता है सीखने और सिखाने में। अंतिम समय आता है, इंसान पूरा हो गया, अगला जन्म ले ले तो पुराना सारा वॉश आउट कर देता है। अब वो जो वॉश आउट हो गया वो फिर से फ्रेश काट देता है। वो हमें नए नए बच्चों को देखती है ना, हम बुढ़ापे में मर के ज्ञान ले लेके और फिर नया जन्म लेके भेज दिया। ये फर्क है। ईश्वर के सिस्टम को गलत साबित नहीं कर सकते हैं। ईश्वर का सिस्टम ही बहुत बढ़िया है। मैं तो इस चीज पे ईश्वर को दाद देता हूँ, वो बनाने वाले को दाद देता हूँ। कभी आपने अपने शरीर के अंदर की संरचना को देखा है तो आप सोचेंगे कि ईश्वर ने क्या बनाया है। हम एक मशीन का पूजा बना के अपने आप को साइंटिस्ट बोलते। कभी आपने अपने शरीर के अंदर की नसों को देखा है? एक एक नस क्या आपने अपनी जगह, एक नस हिल जाए तो आप बोलते हाय मर गया। ये फर्क। तो ईश्वर को ईश्वर क्यों कहा गया? क्योंकि उसकी संरचना ऐसी रहती। ये दोस्तों, यही मैं आप सबसे बातें करना चाहता हूँ कि हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपने दिमाग को इतना परफेक्ट, इतना सही बनाना है कि हम सही चीज को सोच सकें। किसी को तोलने से अच्छा खुद का वजन चेक करना है। किसी को बुरा कहने से पहले खुद की बुराइयों को देख ले। किसी के चेहरे को पढ़ने से पहले खुद को पढ़ ले। तो दोस्तों, अगर मैं ये विवरण ये आपको पसंद आए, कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर नया विषय लेके आऊँगा, कुछ ना कुछ जरूर। ओम नमः शिवाय।